Hello students, how are you? Welcome to our channel Kuldeep Rajawat Maths. Today I will discuss about exercise 2.1 exponent. Okay students, तो हम बात करने वाले हैं आज इस टाइप की क्वेश्चन की. Okay, in my last video lecture I have discussed about question number 3 of exponent chapter. ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला स्टूडेंट इस टाइप की क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो क्वेश्चन है ए. ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन देखिए, आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख रहे हैं 5 की पावर 11 मल्टीप्लाई 5 की पावर -8. ओके स्टूडेंट्स, तो आपको जो गिवन है यहाँ पर 5 की पावर 11 और 5 की पावर -8. तो स्टूडेंट एक कंसेप्ट होता है a की पावर m और a की पावर n का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, अब आपको एक चीज दिखनी है यहाँ पर कंसेप्ट में क्या होता है कि देखिए स्टूडेंट कि a और ये जो a है यहाँ पर बेस क्या है दोनों का सेम. ठीक है, a और a जो है यहाँ पर क्या गिवन है स्टूडेंट, सेम बेस गिवन है. सेम क्या है, बेस. ठीक है, और जब सेम बेस होता है आपको पता है जब भी सेम बेस होता है तो पावर क्या होती है स्टूडेंट, उसकी ऐड हो जाती है. ठीक है, तो हम क्या ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, इसका जो आंसर होगा वो होगा a इक्वल टू m प्लस n. इसका मतलब कि पावर जो हो क्या होगी, ऐड होगी. जो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे उसके ऐड होंगे. अगर आपका बेस a है तो पावर क्या हो जाएगी m प्लस n. ठीक है, इसी टाइप से इस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करना है. तो यहाँ पर आपको पता है जो बेस है इनका सेम बेस है. ठीक है, ये इसका क्या है स्टूडेंट, ये इसका बेस है. ठीक है, और बेस में आपको क्या हो जाएगा, पावर को ऐड करना है. देखिए स्टूडेंट हम क्या राइट कर सकते हैं इसको, इस फॉर्म में मैंने राइट किया 5. हम इस वाले कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे यहाँ पर. ठीक है, दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर दोनों की क्या होगी, ऐड. अब देखिए स्टूडेंट आपको ब्रैकेट यूज करना है. किस टाइप से आप यूज करोगे, ये 11 पावर प्लस -8. ठीक है, देखो मैंने क्या राइट किया है, बेस 2 टाइम यहाँ पर रिपीट गिवन है. ठीक है, बेस को मैंने 1 टाइम राइट कर दिया, उसकी पावर गिवन है 11 प्लस दोनों पावर्स को क्या करेंगे, ऐड. ठीक है, मैंने प्लस ऐड कर दिया. अब आप इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर लीजिए. ठीक है, 5 की पावर 11 ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस हो जाएगा. ठीक है, ब्रैकेट ओपन होते ही प्लस से बाहर साइन चेंज नहीं होगा, इजीली -8 आ जाएगा. ठीक है, अब 11 में से 8 माइनस करिए, क्या होगा स्टूडेंट, 11 में से 8 माइनस करोगे 3. अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. 5 की पावर यहाँ पे क्या गिवन है 3, तो 5 को 3 टाइम क्या करना है, रिपीट करना है. यहाँ बेस 5 है और 3 पावर है. ठीक है, तो 5 को क्या करना है, रिपीट करना है 3 टाइम. इसका जो आंसर होगा फाइनली 5 5 25 25 5 225 विल बी आंसर. ओके स्टूडेंट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, देखिए आपका आंसर प्रॉपर्ली शो हो रहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए. नेक्स्ट इस टाइप का अगर क्वेश्चन को रिवाइज करना है तो वीडियो को थोड़ा सा बैकवर्ड करिए और वापस स्टार्ट करके इसको चेक कर लीजिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर बी, 3 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर -12. ठीक है, इस टाइप के एक्सपोनेंट्स को आपको सोल्व करना है. ठीक है, इस टाइप से ये है पॉजिटिव एक्सपोनेंट, ये है नेगेटिव एक्सपोनेंट. इसका मतलब इसकी पॉजिटिव पावर है और इसकी नेगेटिव पावर. इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पावर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है. किस टाइप से करेंगे, देखिए क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है. देखो क्वेश्चन नंबर जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस एज ए पावर ऑफ ए रैशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, उसको चेंज करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर यहाँ तक का. आगे देखिए, अब बेस आपके पास क्या गिवन है, बेस जो है वो आपका सेम है. और अब मैंने बताया था जब भी बेस सेम होता है तो उनकी पावर्स क्या होती है, ऐड होती है. इसका मतलब पावर क्या होती है, 8 m प्लस n. ये आपका कंसेप्ट है, मैंने स्टार मार्क कर रखा है. ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट 3 की पावर 7 है और 3 की पावर -12 है. तो मैंने बेस को 2 टाइम यहाँ पे गिवन है. ठीक है, इसको बेस को रिपीट नहीं करेंगे, बेस को 1 टाइम राइट करेंगे. बार बार बेस को रिपीट नहीं आपको करना. ठीक है, पावर क्या गिवन है, पावर को क्या हो जाएगा, एडिशन. जब भी बेस सेम होता है, सेम बेस में क्या होती है स्टूडेंट, पावर ऐड होती है. ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मेट में. जब यहाँ पे डिवाइड होगा, एक कंसेप्ट और आपको बताया, तो अगर मैं इस टाइप से इसको राइट करूँ डिवाइड, तो आपको पता है बेस सेम है और पावर यहाँ पर एक गिवन है और डिवाइड हो रहा है. तो इस टाइप के फॉर्मेट में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर पावर क्या होती है, माइनस. ठीक है, m ये n है, m माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, n. तो ये सेकंड कंसेप्ट है. ठीक है, इस टाइप का. अब आप जब पावर और एक्सपोनेंट की जिस टाइप की क्वेश्चन आते रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग में आपको कंसेप्ट प्रॉपर्ली बता दूंगा. ठीक है, इसमें मैंने स्टार मार्क कर दिया है. ये दोनों कंसेप्ट है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ कंसेप्ट को. ठीक है, यूज दिस कंसेप्ट. तो 3 यहाँ पर गिवन है आपके पास, 3 यहाँ पर है आपके पास 20. पावर क्या गिवन है 7 और -12. मैंने बोला था जब भी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो इस टाइप से, अगर सेम बेस गिवन हो, सेम बेस गिवन है और तो क्या होगा स्टूडेंट, इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड. देखो ऐड कर दिया मैंने 7 प्लस इसको मैंने ऐड कर दिया ब्रैकेट. आपको हमेशा ब्रैकेट यूज करना है. ब्रैकेट से स्टूडेंट ये होता है कि आपकी एरर बिल्कुल नहीं होती. ठीक है, 100% एक्यूरेसी रहती है प्रॉपर्ली. ठीक है, अब यहाँ पे यूज कर रहे हैं 3 और माइनस यहाँ पर 7 है. और अब देखिए ब्रैकेट ओपन होगा, आपको पता है ब्रैकेट के बाहर है कोई साइन नहीं है. इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई साइन नहीं है, एक ही याद रखना स्टूडेंट, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस यहाँ पर पुट हो. ठीक है, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस वेट कर रहा हो उसका मतलब अंदर का साइन चेंज होगा. कैसे,
देखो अगर ब्रैकेट के बाद यहाँ पे क्या लिखा ना माइनस, तो इसका मतलब साइन चेंज होगा, तो इसका मतलब जो होगा इसका आंसर वो +3 क्या हो जाएगा, -3 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता, देखिए जैसे प्लस है और यहाँ -3, यहाँ पे कौन ब्रैकेट के जस्ट बाहर वेट कौन कर रहा है, प्लस, ब्रैकेट के बाहर है प्लस, तो इसका मतलब साइन चेंज नहीं होगा, इजीली क्या हो जाएगा -3। क्लियर, ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस साइन हो तो साइन चेंज नहीं होगा, ये इजीली ओपन हो जाएगा। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो ये इजीली ओपन नहीं होगा, इसका साइन चेंज होगा। माइनस अगर बाहर गिवन है तो साइन चेंज होगा। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या होगा, साइन चेंज, तो +3 हो जाएगा -3 की फॉर्म में। ठीक है, इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है। देखिए कंसेप्ट था, हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे जो कंसेप्ट है स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट में यूज होंगे, तो आपको प्रॉपर्ली ध्यान देना है। ठीक है, ब्रैकेट के बाद कोई साइन नहीं है, +7 एज इट इज, ब्रैकेट के बाद प्लस से साइन चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज -12। तो मैं आप डायरेक्ट भी आप इस स्टेप के बाद ये राइट कर सकता हूँ, ये 7 और -12, 7 -12 आप कर लीजिए इसको एक्सप्लेन। ठीक है, आगे क्या होगा, सोल्व करेंगे, 12 में से 7 माइनस करिए 5। आपको पता है ग्रेटर कौन सा है, तो साइन यूज करेंगे ग्रेटर वाला। ग्रेटर कौन सा स्टूडेंट, 12, तो साइन भी किसका यूज होगा, माइनस। अब मुझे एक चीज बताइए स्टूडेंट, ये जो आपका आंसर आया ये किस फॉर्म में आया, ये जो आपका आंसर आया स्टूडेंट, ये आपका आया है आंसर नेगेटिव के फॉर्म में। मतलब इसका मतलब जो आपके पास गिवन है 3 की पावर -5, दिस इज द नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब आपको कन्वर्ट करना है इसको नेगेटिव को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, और जब पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं इसकी सिचुएशन को, अब आपको पता है जब भी इस टाइप की जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, हम क्या करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव में करते हैं, तो हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल करना है स्टूडेंट, तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको एक चीज करनी पड़ेगी, आपको फ्रैक्शन फॉर्म में बनाना पड़ेगा उसको। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे राइट करेंगे 1, आपको पता है -5 को पॉजिटिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इसको क्या करते हैं डिनोमिनेटर पार्ट और न्यूमरेटर पार्ट क्या होता है, चेंज होता है, तो 1 ऊपर आ जाएगा और ये इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/3। ठीक है, और नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव की फॉर्म में। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो आगे। 1/3 कितने टाइम रिपीट करना है, 5 टाइम। 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 और ये 1 2 3 4 5, इसको आप सोल्व कर लीजिए, दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक का क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 4 का क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, आपकी बीकेगर की बुक की क्वेश्चन चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना है क्वेश्चन नंबर 4 का डी। ठीक है, 4 के डी वाला हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में क्या गिवन है स्टूडेंट कि यहाँ पर पावर है, ठीक है 5 अब -5/4 पावर -2 और यहाँ पर गिवन है -1। ठीक है, -1 गिवन है। देखो पावर ये ब्रैकेट उसके बाद पावर, ठीक है होल ब्रैकेट कंप्लीट है, उसके बाद -2 है, उसके बाद फिर एक कंप्लीट बिग ब्रैकेट है, उसके बाद फिर -1 है। इसका मतलब पावर के ऊपर एक और पावर है। जब भी इस टाइप की फॉर्मेट होता है क्वेश्चन में, तो उसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, जब भी पावर के ऊपर पावर होती है, मैंने बताया था पावर के ऊपर एक और पावर हो, उसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है, आप जाके देखिए उसको। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ सोल्व। -5/4 और पावर के ऊपर जब भी पावर होती है क्या होगा स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो -2 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट -2 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट प्लस। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, काफी इजी क्वेश्चन हो चुका है बिल्कुल। -5/4 को कितने टाइम रिपीट करना है, 2 टाइम। इसका मतलब -5/4 को 2 टाइम आपको रिपीट कर करना है मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। -5/4 मल्टीप्लाई -5/4। ठीक है, अब आप इसको रिपीट कर दिया आपने। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, देख लीजिए 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 4 4 जा 60। ठीक है, और माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक का क्लियर है 4 का क्वेश्चन डी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन गिवन है आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 था 4 का ई वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 की पावर 4 7 की पावर -3 और 7 की पावर 6। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट इस टाइप में क्या होगा, जब भी आपको पता है बेस जो सेम है, आपको पता है बेस यहाँ पे सेम दिख रहा है। ठीक है, बेस सेम किस टाइप से, देखिए 7 और 7 है। ठीक है, बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, उसके पावर क्या है -4 और -3। ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई में 7 की पावर 6 है। तो हम इस वाले फर्स्ट इस वाले पार्ट को बेटा सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। आपको पता है ये कंडीशन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, जब भी बेस सेम हो और उनकी पावर एक्सपोनेंट इस टाइप से गिवन हो, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपोनेंट आपको गिवन है, ये कॉन्सेप्ट यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, डिवाइड की फॉर्म में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा, a की पावर m डिवाइडेड a की पावर n, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगी माइनस। देखिए मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ यहाँ पर। 7 मैंने राइट किया, डिवाइड हो रहा है 7 की पावर -3। ठीक है, तो इसकी पावर में से इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, फर्स्ट अपन राइट करेंगे 4 माइनस दिस पावर। ओके, तो मैंने इसको वापस से क्लोज कर दिया और ये एज इट इज राइट करूंगा मैं 7 की पावर 6। ठीक है, पूरा कंप्लीटली
अब क्या होगा स्टूडेंट, देखिए 7 की पावर 4 ब्रैकेट के बाहर है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है, 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर 6, तो 7 की पावर क्या हो जाएगी, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा 7, 7 की पावर 7 मल्टीप्लाई 7 की पावर 6, ठीक है, 7 और 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7, 7 की पावर 7 हो रहा है मल्टीप्लाई में 7 की पावर 6, ठीक है, यहाँ तक का क्लियर है। ओके, अब देखिए फिर एक और कांसेप्ट यूज हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए बेस सेम ऑपरेट हो चुका है, ठीक है, सेम बेस है और सेम बेस में यहाँ पे एक्सपोनेंट गिवन है ये ना, ठीक है, 7 और 6, और जब इस टाइप का जो कांसेप्ट होगा यूज, इसमें ये और होगा, ठीक है, e की पावर m और एक, जब भी बेस सेम हो तो पावर क्या होती है स्टूडेंट, ऐड, तो ये देखिए सेम बेस गिवन अपने पास, सेम बेस है, पावर क्या हो जाएगी दोनों की ऐड, ठीक है, 7 प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक का, तो 7 की पावर हो जाएगा अपने पास आंसर फाइनली 7 की पावर 13 और आपका आंसर, ठीक है, 7 की पावर 13। जो आपका जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछ रहा था, सिंप्लीफाई और एक्सप्रेस करना है इसको इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट, और पॉजिटिव एक्सपोनेंट है क्या, मतलब पॉजिटिव पावर अगर आ जाता है इसका आंसर तो यही आपका आंसर फाइनली, ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट ये आपका आंसर, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 का ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 का जो एफ क्वेश्चन उसमें है, क्वेश्चन गिवन है आपको 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन माइनस 4 की पावर 3, ठीक है, तो कंप्लीट अगर क्वेश्चन गिवन है इसको सोल्व करना है आपको। देखिए इस टाइप में क्या स्ट्रेटेजी आपको क्या अप्रोच लगानी है, अप्रोच यूज करनी है आपको कि देखिए आपको स्टार्ट आपको बेस सेम है क्या, देखिए पावर आपका गिवन है, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है और जो आपके पास जो गिवन है बेस इस फॉर्म में गिवन है, तो आपको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखिए इसको किस टाइप से सोल्व करेंगे अपन, 4 की पावर 3 है अपन बेटा स्टूडेंट, अब इसको क्या कर सकता हूं, इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, इसको ओपन करेंगे 4 की पावर 3, इसको एक तरह से मैं इस टाइप से राइट कर सकता हूं, 4 को 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो 4 मल्टीप्लाई, ठीक है, और 3 अपॉन जो माइनस 4 है वो भी कितने टाइम रिपीट हो रहा है 3 टाइम, तो मैं इसको 3 टाइम्स को रिपीट करूंगा, ठीक है, 3 माइनस 4 और फिर 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4, देखिए 4 की पावर जो 3 थी मैंने उसको 3 टाइम रिपीट कर किया और 3 अपॉन माइनस 4 इसको मैंने क्या किया है 3 टाइम रिपीट किया, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको उसको सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट करना है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म करो, लोवेस्ट फॉर्म हो, ठीक है, ये सब क्या होता है सिंपलेस्ट आपको कट करके इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है इजीएस्ट फॉर्म में, ठीक है, रिड्यूस करना हो लोवेस्ट हो और सिंपलेस्ट फॉर्म, ये चीज एक ही, ठीक है, तो 4 1 जा 4 4 से कट हो गया, 4 1 जा 4 माइनस 1 है प्रेजेंट रहेगा, 4 1 जा 4 4 से कट होगा, 4 1 जा 4 माइनस 1, फिर 4 से कट होगा, 4 1 जा 4 4 1 जा 4 माइनस 1। अब देखिए सुन आपके पास आंसर आने वाला है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर क्या गिवन है 1 1 1 और 3 3 3, तो मैं ऐसे ही राइट कर रहा हूँ जो आपके पास गिवन है, ठीक है, और अपॉन में क्या गिवन है -1 -1 -1, तो इस फॉर्म पे राइट कर सकता हूँ इसको, ठीक है। देखिए वापस ऊपर से रिवाइज कर लीजिएगा अगर कुछ प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन में, ठीक है, अगर कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से आप दोबारा बैकवर्ड करके वीडियो को पॉज करके स्पीड भी स्लो करके आप उसको प्रॉपर्ली देख सकते हैं। देखो 3 मल्टीप्लाई इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब क्या करेंगे मल्टीप्लाई कीजिए इसको और सिंपलेस्ट कीजिए, क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 9 3 जा 27, जो आपका जो आंसर होगा वो होगा 27, और आपको पता है 1 1 1 सबको मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो 1 आएगा। बट एक चीज याद रखिए माइनस 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 कितने टाइम रिपीट स्टूडेंट, माइनस जो रिपीट है ओड टाइम, माइनस जो यहाँ पर 3 टाइम रिपीट हो रहा है, और जब भी माइनस 3 टाइम रिपीट होता है, जब भी माइनस ओड टाइम रिपीट होता है तो माइनस होता है। आपको पता है अगर माइनस जो है वो ओड टाइम रिपीट है, ओड टाइम, ठीक है, तो आपको क्या यूज करेंगे स्टूडेंट माइनस। अगर ये माइनस इवन टाइम यूज होता तो साइन क्या होगा प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस को माइनस से करोगे तो माइनस, या फिर आप एक और दूसरे वे में कह सकते हो आप कि माइनस माइनस 3 टाइम रिपीट है तो उसका मतलब माइनस ही यूज होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। और -1 का जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट आंसर -27, तो फाइनल जो आंसर होगा आपका -27 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 4 का एफ 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन मैंने फिनिश कर दिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।